हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, मैथ है, प्राची बुक और क्लास 7th है। और आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका -25 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों देखो, जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, जब भी 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर होता है नॉन डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन होता है क्योंकि ये कभी सॉल्व ही नहीं होगा। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी उसका आंसर कुछ भी नहीं निकलेगा, वही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ एक बार एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आपको सिर्फ ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको कुछ करके नहीं दिखाना, मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर रफ में बता देती हूँ। मान लीजिए आपने 0 से डिवाइड किया 25 को। अब आपको यहाँ पर किसका टेबल पढ़ना है? 0 का। ठीक है, 0 के टेबल में कभी भी 25 नहीं आएगा। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। 0 का टेबल में 0 ही होता है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं निकल पाएगा। 25 का 25 ही रहेगा। ठीक है, जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा तो हम उसे क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है? नॉट डिफाइन। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी वाला आंसर है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -42। ठीक है, -42 किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आएगा? प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब मेरे पास पहला जो नंबर दिया हुआ है, मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ए पार्ट जो हमारा दिया हुआ है, ए वाला, उसमें क्या है? -6 इंटू -7 इंटू -1। आपको पता है दो साइन इकट्ठे नहीं लगते, इसलिए मल्टीप्लाई के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, 6 7 ज़ा 42 होता है। ठीक है, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और फिर 42 1 ज़ा 42, तो यानी कि मेरे पास 42 माइनस का आएगा। यही आंसर चाहिए इन्हें, तो ये भी मेरा सही है। बी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने? 7 इंटू -6। अब क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, 7 6 ज़ा 42 होता है। ठीक है, और माइनस का साइन भी आएगा, तो ये वाला भी मेरा आंसर यही निकल रहा है, तो ये भी मेरा राइट आंसर है। अब सी वाला ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन में 6 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई में -1, तो मैं किस तरह से मल्टीप्लाई करूँगी? 7 6 ज़ा 42 और 42 1 ज़ा 42, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, एक माइनस का है, तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। इसका मतलब जो तीनों मेरे आंसर हैं ऑप्शन 3, वो तीनों राइट हैं। ठीक है, उन्होंने यही पूछा है ना कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर -42 आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो आंसर किस तरह से लिखेंगे? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द पैटर्न गिवन इन द बुक। जिस तरह से बुक में आपको पैटर्न दिया गया है उस तरह से आपको आंसर इसका निकालना है। लिखा है क्वेश्चन -3 इंटू 2। बच्चों पैटर्न क्या होता है? एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस के नंबर से, तो आंसर क्या आएगा? आपका माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस में 3 2 ज़ा 6, इस तरह से आंसर आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, और मल्टीप्लाई करने पे भी साइन माइनस का लगता है। इसी का सेकंड पार्ट है 4 इंटू -5। ठीक है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है। फिर से वही है बच्चों, चाहे पहले माइनस हो चाहे बाद में माइनस हो, चाहे पहले प्लस हो चाहे बाद में माइनस हो, माइनस प्लस माइनस ही होता है। 4 5 ज़ा 20, यानी कि -20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है जो, वो क्या है? लिखा है -4 इंटू 4। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पहले माइनस है, फिर प्लस का नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा? 4 4 ज़ा 16, माइनस प्लस माइनस, सिर्फ साइन माइनस का लगेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर इसका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट। ओके।